बुजुर्ग लोग जो थे वो लोग कहते थे कि आप जवान हो ना तो आपको हार्ट डिजीज़ कभी हो नहीं सकती है, लेकिन अभी के जो हालात है उसमें अगर देखें तो जितने भी, चाहे वो यूथ हो चाहे वो बुजुर्ग लोग हो, सबको हार्ट की कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो आपका इस बारे में क्या सोचना है? आजकल के जो हमारा खाना पीने का तरीका है, जो रहने का तरीका है, जो आज से 10, 15, 20 साल पहले जो था, उससे काफ़ी कुछ बदलने में आया है। बहुत राइट चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, सब चीज़ें इन सब कलेक्टिव हैं जो सब मिल करके इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं। तो अभी के टाइम में अगर लोगों को अपने हार्ट हेल्थ को अच्छा रखना है तो क्या कुछ चीज़ें हैं जो वो फॉलो कर सकते हैं? आपको स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए और खाने पीने पे अच्छा से रखना चाहिए। चेस्ट में अगर बहुत तेज पेन हुआ है ना तो आपको हार्ट अटैक आने वाला है, क्या ये मिथ है या फिर यही सच है? हार्ट अटैक सिर्फ चेस्ट पेन अकेला हार्ट अटैक नहीं होता। चेस्ट पेन कई बार कार्डियक नॉन कार्डियक दोनों हो सकते हैं। आपने एक प्रसिद्ध कहावत ज़रूर सुनी होगी कि स्वास्थ्य ही संपत्ति है, और अगर बात दिल की हो तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आज हमारे साथ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश जी मौजूद हैं, तो चलिए क्यों ना उनसे बातचीत करते हैं और हमारे जो सवालों का पिटारा है उनके साथ शेयर करते हैं और उनके ओपिनियंस जानते हैं कि वो क्या कुछ कहने वाले हैं। सर, सबसे पहले तो तांडव टॉक्स में आपका स्वागत है। नमस्कार। सर, मैं जानना चाहूँगी कि आपका ये सफ़र जो है वो कैसे शुरू हुआ, आपने किससे इंस्पिरेशन ली, कैसे आना हुआ आपका इस फील्ड में? मेरी मामा जी जो थे वो डॉक्टर थे, तो वो मेरी मामी भी डॉक्टर थी, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि डॉक्टर बनना चाहिए। और एक मेरे दोस्त के फादर थे, उनसे मैंने कहा कि मैं कुछ और भी बनता हूँ, तो बोलते आपके बगल में अगर इंजीनियर कोई और रहता है, कोई भी मतलब और विधायक है, तो लोग उससे इतना इंस्पायर्ड नहीं होते। डॉक्टर्स की ज़रूरत लोगों को ज़्यादा होती है, तो फिर मुझे लगा कि डॉक्टर करना चाहिए। मेरे भाई ने भी इसके लिए बहुत सपोर्ट किया कि बोले जब हमको नीट या फिर AEEE ऐसा कुछ देना था, बोले वो जो ईजी है वो कोई भी कर सकता है। आप मतलब ये नहीं कहना चाहता हूँ ये बेहतर है, पर उनका कहना था कि डॉक्टर उस टाइम ज़्यादा बने तो बेहतर रहेगा, तो फिर मैं डॉक्टर का ही रहा। सर, हमारे जो पेरेंट्स हैं, जैसे मेरे पेरेंट्स हैं या फिर हमारे बुज़ुर्ग लोग जो थे वो लोग कहते थे कि आप जवान हो ना तो आपको हार्ट डिजीज़ कभी हो नहीं सकती है, लेकिन अभी के जो हालात हैं उसमें अगर देखें तो जितने भी, चाहे वो यूथ हो चाहे वो बुज़ुर्ग लोग हो, सबको हार्ट की कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो आपका इस बारे में क्या सोचना है? देखिए क्या है कि ये डेमोग्राफिक चेंजेस होते हैं, जैसे स्टडी करते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, उसमें ऐसा देखा गया कि अंडर डेवलप कंट्रीज़ जब होती हैं तो उनमें इन्फेक्शंस ज़्यादा होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे भी कई सालों पहले, डिकेड्स पहले आपको इन्फेक्शंस को कॉलरा, हैजा, चेचक, ये सब बीमारियाँ थी। जब डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं तो उसमें जो जो ये औद्योगिक क्रांति होती है, उसमें हमारा खान पान और जो रहने का तरीका होता है, उसमें आपको ये हार्ट डिसीज़ ज़्यादा होती है। इनको वास्कुलर, सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज़, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ बोलते हैं। इसमें वेसल्स में ब्लॉकेज होता है। तो ये एक्चुअली डेमोग्राफिक चेंजेस जो स्टडी करी गई उस हिसाब से भी है। और आजकल के जो हमारा खाना पीने का तरीका है, जो रहने का तरीका है, वो अगर हम अपने जो हमारे और पेरेंट्स हैं उनसे पूछेंगे जो आज से 10, 15, 20 साल पहले जो था, उससे काफ़ी कुछ बदलने में आया है। बहुत खाने में, सब चीज़ों में चेंज आया है। तो उसके कारण स्ट्रेस लेवल में, सब चीज़ों में, मतलब आप चीज़ें पहले जाएंगे देखेंगे तो एंजाइटी, डिप्रेशन नहीं होता था, अब सभी को होता है। तो ऐसी सब चीज़ें हैं। खाने में आप पहले बहुत ही कभी कभार आप तला हुआ खाते थे, बाहर का खाना कभी अब होता था। अब जो कि लोग बाहर रहते सब बाहर मतलब उस तरीके का रीहीटेड और डीप फ्राइड चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। सब चीज़ें इन सब कलेक्टिव हैं जो सब मिल करके इस चीज़ को बढ़ा रही हैं। सर, अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत चेंज हो गई है पहले के कंपैरिजन में। जैसा आप जिक्र भी कर रहे थे कि डीप फ्राइड और ये सब खाते हैं, तो अभी के टाइम में अगर लोगों को अपने हार्ट हेल्थ को अच्छा रखना है तो क्या कुछ चीज़ें हैं जो वो फॉलो कर सकते हैं? क्या कुछ सिम्टम्स भी आप बता सकते हैं? अभी हमारे दर्शकों को ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हार्ट अटैक के अलावा भी हार्ट से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो वो कौन से प्रॉब्लम्स हैं, उनके सिम्टम्स क्या है और अभी के लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं? देखिए ये जो हार्ट डिसीज़ है, ये इसके लिए अगर आप बेहतर करना चाहते हो तो हार्ट डिसीज़ मतलब सब चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। डायबिटीज़ हो, सब चीज़ें हैं। तो ये ब्लड प्रेशर है, ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं। एक तो आपको अपना स्ट्रेस लेवल कम करना है, तो एक प्रॉपर स्लीप होना चाहिए आपकी 7 से 8 घंटे की। उससे आपका कॉर्टिसोल लेवल कम होता है और इंसुलिन लेवल भी कम होता है, और इससे आपका मतलब एक अच्छा इन्वायरमेंट बनता है। तो आपको सोना प्रॉपर चाहिए। खाना हमेशा वो चीज़ें खाएं जो कि, मैं हमेशा लोगों को एक सिंपल वर्ड्स में बोलता हूँ कि जो पेड़ पे उगता है वो जितना आप कम मॉडिफाई करेंगे, उसको आप सेक कर लें, तल और या उबाल लें, उस तरीके से खाएं आप उसको। जब उसको आप प्रोसेस कर देंगे, जैसे मान लो गेहूँ बनता है, गेहूँ की बिस्किट बनती है और टोस्ट बनता है, तो गेहूँ एक अलग चीज़ है, आप उसका टोस्ट और बिस्किट तो नहीं बनती पेड़ में। तो वो एक अलग तरीका हो गया। जैसे मान लो हमें कोई चीज़ तिली मिली, तो तिली आपको मिली तो वो मार्केट में मिली, आपने उसका तेल निकाल लिया तो तेल जो है वो ख़राब हो गया, तिली अच्छी है। तो जो चीज़ें हमें मिलती, जैसे आलू मिला, आलू को आपने उबाल के खाया या आपने ऐसे सेक करके खाया तो बेहतर तरीका। आपने चिप्स बनाया, उसको आपने फैक्ट्री में बनाया तो और पुराने हो गए, प्रिजर्वेटिव रहे। तो ये सारी चीज़ें उसको फॉर्म
फॉर्म को चेंज करती हैं। तो खाना, दूसरा आपको जितना भी हो आपको खुद वॉक करना चाहिए, जैसे लोग बोलते हैं स्टेयर्स का यूज़ करें, लिफ्ट का यूज़ ना करें, तो थोड़ा वॉक एक आपका 30 मिनट का होना चाहिए, और आपको स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, और खाने पीने पे अच्छा से रखना चाहिए। सर आपने अभी ना लक्षणों की बात की, तो मैं उससे रिलेटेड ये पूछना चाहूँगी कि अभी के टाइम में अगर देखें या फिर पहले के टाइम में लोगों का ये कहना अक्सर होता था कि आपके चेस्ट में अगर बहुत तेज़ पेन हुआ है ना तो आपको हार्ट अटैक आने वाला है। क्या ये मिथ है या फिर यही सच है? देखिए, ऐसा है कि हार्ट अटैक सिर्फ चेस्ट पेन अकेला हार्ट अटैक नहीं होता। चेस्ट पेन कई बार कार्डियक नॉन कार्डियक दोनों हो सकते हैं। इसको कार्डियोलॉजिस्ट ज़्यादा बेहतर से डिस्क्राइब करते हैं। वैसे मैंने इसके ऊपर कुछ वीडियोस इंस्टाग्राम यूट्यूब पे भी बनाए हुए हैं कि हार्ट का दर्द कैसा होता है। पर एटिपिकल चेस्ट पेन भी कई बार ज़्यादा सीरियस होते हैं, और कई दूसरी प्रेजेंटेशंस भी होती है जो हार्ट अटैक की हो सकती है। जैसे अचानक से आप एसी रूम में बैठे हो और पसीना आ रहा है, अब ये हार्ट अटैक भी हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी हो सकती है, शुगर भी कम हो सकती है। पर ये हमें इवैल्यूएट करना पड़ेगा। हम ईसीजी करेंगे तो पता पड़ेगा, हमें लक्षण लग रहा है तो हम आगे मतलब कुछ ब्लड टेस्ट करेंगे, ट्रोपोनिन आई होता है, ट्रेडमिल टेस्ट होता है, इस तरीके से हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो अगर आपको कुछ भी अनयूजुअल सिम्टम्स होते हैं तो आपको उसको इवैल्यूएट करना चाहिए। धड़कनें बढ़ना घटना, ये भी हार्ट के सिम्टम्स होते हैं। कई बार अचानक से सिनकोप जैसा लगता है कि ऐसा बिल्कुल गिर जाएंगे, एक्चुअली वो हुआ क्योंकि हार्ट अटैक आया था, और जो है एकदम आपको पसीना आया या ब्लड प्रेशर थोड़ा डाउन हुआ, इसलिए ऐसा लगा। तो कई बार लोग जिसको साइलेंट अटैक बोलते हैं, साइलेंट नहीं होता, वो इग्नोर्ड होता है। इंसान को पता चला गैस बन रही थी, वो गैस जो लग रहा था डकार आके निकल रहा है, वो एक्चुअली नसों के ब्लॉकेज के कारण हो रहा था। कई लोगों को गैस भी बनती, कई लोगों को हार्ट भी होता है। ये कैसे पता पड़ेगा? ये आप ईसीजी करेंगे, ईसीजी अगर नॉर्मल आएगी तो आप ट्रेडमिल टेस्ट करेंगे, डॉपलर करेंगे, कुछ मतलब उसको इवैल्यूएट करेंगे तो आपको पता पड़ेगा। अगर वो सब नॉर्मल है तो ये सिंपल गैस हो सकती है, अगर उसमें कुछ भी अब नॉर्मल है तो वो हार्ट अटैक हो सकता है, या मान लो हार्ट की बीमारी हो सकती है। तो इसको देखना पड़ता है। कई बार गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास पेशेंट पहुंचते हैं कि भूख कम लग रही है, पेट फूल रहा है, इको किया, इकोकार्डियोग्राफी में बोलते हैं हार्ट की पंपिंग 20-25% है। तो वो आज नहीं हुई, वो तो बहुत दिनों से रही थी, लेकिन उसने इग्नोर किया सांस फूलने को, भाई उम्र कम है, चलते कम है। तो इस तरीके से हम खुद इग्नोर, तो जब आप प्रॉपर पूरा इवैल्यूएट करेंगे चीज़ों को तब पता पड़ता है। तो आपको वही मैं कह रहा हूँ कि अगर कुछ भी होता है तो प्रॉपर टोटल एवोल्यूशन कम से कम एक बार साल में होना चाहिए। तो जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं या डॉक्टर बनना चाहते हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही अच्छा और नोबल प्रोफेशन है। अगर आप इसके लिए डेडिकेटेड हैं, आप करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इस सब के लिए तैयारी वैसे तो 10th के बाद ही चालू हो जाती है। 11th-12th में आप अच्छे से पढ़िए, और जो कोचिंग्स होती हैं उनको ज्वाइन करें, या जो आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं वो सब। फिजिक्स का बहुत रोल है तो उसको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। बायो को आपको अच्छे से पढ़ना है, किताबों से पढ़ना। सीबीएसई बोर्ड की किताबें तो आज ज़्यादातर उसी से आता है कोर्स, और कुछ जो आपके टीचर्स होंगे गाइड, वो गाइड करेंगे। मेहनत और मतलब जो याद करने का है, जितना ज़्यादा आप उसको रिवाइज़ करेंगे कि वो आपको मेमोराइज हो जाए। कई बार लोग रिवीजन की बात करते हैं कि 2 रिवीजन हो गए, 4 रिवीजन हो गए, ये नहीं होता है। आप जिस दिन जो पढ़ रहे हैं उस दिन वो आपको याद होना चाहिए, और साल के सारे दिन याद रहना चाहिए। क्योंकि लास्ट दिन बैठ के आप सारी चीज़ें नहीं पढ़ने बैठेंगे, वो आपको 4 महीने पहले या 6 महीने पर पढ़ा रहेगा, तो उस दिन अगर आपको याद होगा, क्योंकि आपको हर दिन याद रहता। तो हर चीज़ को हर दिन के हिसाब से पढ़ना है, और मेहनत करते रहिए अच्छे से, तो आप सफल होंगे। तो ये थी हमारी खास बातचीत डॉक्टर अवधेश खरे जी से। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए तांडव टॉक्स। नमस्कार।